बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी गाने को चरितार्थ करते मोतिहारी पहुंचे थे और मोतिहारी में प्रधानमंत्री की एक बड़ी रैली थी। कहने को तो यह सरकारी कार्यक्रम था, पर इसे एनडीए ने अपने शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बना लिया था। एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री थे। अब प्रधानमंत्री सौगात में दिल्ली से क्या कुछ लेकर आए थे, इस वीडियो में अंत तक बने रहें। हम आपको एक एक करके उन तमाम योजनाओं के बारे में बताएंगे जो योजनाएं आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव डालेगी। तो सबसे पहले आपको बताएं कि प्रधानमंत्री आज मोतिहारी में 7200 करोड़ रुपए का बड़ा पैकेज लेकर आए थे, जिसमें 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, रेलवे दोहरीकरण और सिग्नलिंग का कार्य, साथ ही साथ NH 319 का चौड़ीकरण भी शामिल था। STPI और स्टार्टअप फैसिलिटी की शुरुआत, पीएम आवास योजना के लाभुकों को मंच से ही सम्मान और इसकी राशि में इजाफा, 40,000 लाभार्थियों का पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर, साथ ही साथ 12,000 को घर की चाबी भी प्रधानमंत्री के द्वारा ऑनलाइन सौंपी गई। 61,500 महिलाओं को SHG फंड की राशि भी इस कार्यक्रम में दी गई। मछली पालन और ग्रामीण विकास की योजनाओं को भी प्रधानमंत्री ने आज हरी झंडी दिखाई, जो 7200 करोड़ रुपए के अंतर्गत आते हैं। गांधी मैदान मोतिहारी में प्रधानमंत्री ने वहां के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि चंपारण के विकास को लेकर हमारी जो पहले से सोच रही है, उसको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्र और बिहार की डबल इंजन की सरकार ने गति दी है। पूरे चंपारण क्षेत्र में विकास योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि धन की कमी नहीं होने दी जाएगी और बिहार जो है, बिहार को पहले की सरकारों के द्वारा क्या मिलता था और वर्तमान में इतनी राशि केंद्र बिहार को दे रहा है कि बिहार का विकास चारों तरफ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने मंच से बिजली, सड़क, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कई योजनाओं की गिनती गिना दी और कहा कि ये बिहार नीतीश का बिहार है, ये बिहार बिहारियों का बिहार है और ये एक ऐसा बिहार है जहां पर विकास की बात हो रही है। ये ऐसा बिहार है जहां रोजगार की बात हो रही है। ये ऐसा बिहार है जहां डेवलपमेंट जो है अन्य राज्यों के लिए भी अब अनुकरणीय बन गया है। प्रधानमंत्री ने 72,000 करोड़ के अंतर्गत कई योजनाओं का शुभारंभ किया, कई योजनाओं का शिलान्यास किया, नीतीश कुमार की जमकर बड़ाई की। बगल में मंच पर स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह थे, उनके तरफ भी इशारा करके प्रधानमंत्री ने कह दिया कि राधा मोहन बाबू समय समय पर इलाके की समस्याओं से अवगत कराते रहते हैं, सीनियर लीडर हैं और बीजेपी को गर्व है कि उसके पास बिहार में मजबूत संगठन है, सक्षम नेता हैं और बिहार के विकास को लेकर बात करने के लिए मोतिहारी का मंच है। अब प्रधानमंत्री की मोतिहारी के सभा का सीधा सीधा असर उन 24 विधानसभा सीटों पर पड़ना है जो मोतिहारी, बेतिया और वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में मोतिहारी, बेतिया पर बीजेपी का और वाल्मीकि नगर पर जदयू का कब्जा है। बगल की शिवहर सीट पर जदयू, जबकि सीतामढ़ी सीट पर भी जदयू का कब्जा है। पूरे इलाके के डेवलपमेंट को लेकर जो रोड मैप तैयार किया गया है, उसमें सबसे ज्यादा ध्यान बाढ़ निरोधी कार्यों पर दिया गया है। साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी प्रधानमंत्री आज खूब बोले और कहा कि वे लोगों को किसी के यहाँ मजदूर बनाने की जगह उन्हें स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं, रोजगार देने वाला बनाना चाहते हैं। बिहार के अतीत, चंपारण के इतिहास और यहाँ के लोगों की अक्षम्य क्षमता जो उनके अंदर जीवटता है, उसकी भी प्रधानमंत्री ने चर्चा की। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री पूर्व की बिहार की सरकारों और केंद्र की कांग्रेस सरकार की खिंचाई करने से भी पीछे नहीं रहे। जब जब प्रधानमंत्री
लालू राबड़ी सरकार और कांग्रेस की सरकार की चर्चा कर रहे थे, खूब तालियां बज रही थी। अब चंपारण के विकास को 7200 करोड़ रुपए से कितनी गति मिल पाएगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मोतिहारी के इस रैली का क्या असर होगा वो तो 24 सीटों पर एनडीए को मिलने वाली सफलता ही निर्धारित करेगी। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।